हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जितनी एनर्जी आपकी रिसीव होगी, पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी पिक हो, उसके चांसेस बढ़ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी अलाइन कर लीजिए मेरे साथ, ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ, आपकी एनर्जी कनेक्ट कर पाऊँ। और अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। इनिशियल ड्रॉप कर दीजिए, नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। जो चीज़ें, जो पॉइंट आपके साथ नहीं कनेक्ट हो रहा है, वो मैसेज, वो पॉइंट किसी और के लिए है, ये बात आपको समझ लेना है। और अगर चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप चाहे तो रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। जो भी कनेक्शन है, आपका हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर है, जो भी है गाइस, ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर भावनाएं। ये बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने कार्ड्स एक टाइम पे हम नहीं लेंगे, और आने होंगे इन कार्ड्स को तो दोबारा भी आ जाएंगे, डोंट वरी। एनर्जी कनेक्ट कर लो। थैंक यू एंजल्स, जिन्होंने एनर्जी कनेक्ट कर लिया है, जिनकी एनर्जी अलाइन हो चुकी है चैनल के साथ, मेरे साथ। उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, सिर्फ मुझे ये बताएं। वीडियो को लाइक कर दे एनर्जी एक्सचेंज के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सोल्स। Unattached, independent, non-committal. Spying, gathering information. Drama queen, attention seeker. Shattered, heartbroken, shocking. Looking for a sign. Love, single. Change, expect new love. Loneliness, missed opportunity. I have to take this card like this. Walked away, unsure, unclosed. A wrong decision, gambling. Oh, ओके, सो लास्ट की भी एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर। मुझे इस कार्ड को भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ रिसीव होने वाला है। आप में से कुछ लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज़, ये जॉब के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, रिलेशनशिप के भी सिलसिले में होने के चांसेस है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तरह से कोई गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप में से किसी का के ना मदर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, टेक केयर करना। और या तो ऑलरेडी हो रहे हैं, या आने वाले टाइम पर कुछ हफ्तों में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आपके मदर के होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें साइन नंबर्स नहीं निकल कर आते हैं। साइन नंबर्स मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी, क्योंकि इन कार्ड्स को अभी हम क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कि आज मैं इस वाले डेक से क्लैरिफाई करूंगी।
अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल। क्या आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो इंसान नॉन कमिटल था, जो इंसान कमिटमेंट नहीं देता था या कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता था, आपसे कोई वादा नहीं करना चाहता था। ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहता था, इसने कहीं पर भी खुद को कमिटेड नहीं दिखाया था। हर जगह पर इस व्यक्ति का स्टेटस जो था वो सिंगल था। ये पर्सन अटैच्ड, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इसने आपसे नहीं रखा है, अनअटैच्ड एनर्जी में रहना। ऐसे लोग ज़्यादातर टाइम ऐसा करते हैं कि सामने वाला उसकी लाइफ में है या नहीं है इसकी उनको कोई परवाह नहीं होती, खुद को बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड करके रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक एक समय था जब आप दोनों के बीच में ना ये रिलेशनशिप आपके साइड से ज़्यादा था, और ये चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं पता है, आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी, आपको भी ये चीज़ समझा होगा। लेकिन क्या है ना, दिल एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और कई बार देखी हुई चीज़ को, समझी हुई चीज़ को भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भ्रम है, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। हम पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं मुझे ही ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता तो वो मुझे, मेरे लिए ये क्यों करता? क्योंकि सामने वाला आपके लिए कभी कुछ ऐसा कर देता था जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी बन जाती है। कभी कुछ ऐसा कर दिया जो आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। शायद एक जो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा वो चीज़ कभी नहीं करेगा। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने की है आपके साथ जो आपके अंदर एक हमेशा भ्रम को बनाए रखा है, यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आप पूरी तरीके से कभी नहीं समझ पाए हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता था या प्यार नहीं करता था। और बहुत दिमाग के साथ इस व्यक्ति ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ये एनर्जी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये एनर्जी इस वक्त क्यों है? इस वक्त ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ये एनर्जी इस वक्त क्यों है? नॉन अटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन अटैच्ड, इंडिपेंडेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्यों कमिटमेंट नहीं देना चाहते? क्यों कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या ये अनअटैच्ड क्यों रहे हैं इस रिलेशनशिप में? टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस के भी एयर एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जब भी आप बहुत समय किसी के साथ रहते हो तो आप उसके आदी हो जाते हो, आपको उसकी आदत लग जाती है ना। उसके कॉल आने की आदत लग जाती है आपको, मतलब बात करने की आदत हो जाती है, उसकी आदत किसी ना किसी तरीके से हो जाती है। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप नॉन कमिटल होने के बाद भी काफ़ी लंबा चला है, काफ़ी समय से चला है, काफ़ी लॉन्ग रिलेशनशिप ये रहा है। कमिटमेंट ना देने के कुछ चांसेस मुझे यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। शायद आप लोग रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, जो ज़्यादातर चीज़ों में होता है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कल्चर इशू है, सोसाइटी को लेकर इश्यूज है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये कार्ड इस वक्त इसलिए निकल कर आया है, ये इंसान इस वक्त चाहे आपसे कितना ही खुद को डिटैच करके रखा हो, कितना ही डिटैचमेंट रही हो, लेकिन जब आप इस व्यक्ति की लाइफ में वाकई में नहीं हो, जब आपने अपने साइड से कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है, तो इस वक्त आपके पार्टनर को ना आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार दिखाई दे रहा है, वेट दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको भी आपके कॉल मैसेजेस की आदत लग गई है। पहले आप कर देते थे, वेट इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल आप करते नहीं हो, तो एक इंतज़ार हो गया है। शायद कल करोगे, शायद कल करोगे, शायद कल करोगे, मतलब हर दिन
ऐसा होता है कि शायद कल कर दोगे, कल आपका कॉल आएगा। तो ये एक इंतज़ार इस व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है इस वक्त आपके कॉल मैसेजेस का। जो इंसान आपसे कमिटमेंट में भी नहीं था, अनअटैच्ड रहता था, इवन वो इंसान भी आपके कॉल मैसेजेस का वेट करता हुआ दिख रहा है। देखो ना, इसके हाथ में आपको फ़ोन दिखेगा। ये इंसान खड़ा होकर यही सोच रहा है कि हो सकता है कि आज आप ना करो, लेकिन कल आपका कॉल ज़रूर आएगा, कल आप ज़रूर इस व्यक्ति से कनेक्ट होगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये अनअटैच थे तो क्या हुआ, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा अटैच थे। आप तो इनसे शादी करना चाहते थे, आप तो इनसे कमिटमेंट चाहते थे। तो इनको लगता है कि आज नहीं तो कल आप इनको कॉल ज़रूर करोगे। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए अगर आपने कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया है तो ये चीज़ उनके मन में ज़रूर चिंता डाल रही है कि आपका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या एक इंतज़ार की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेट की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, ये पर्सन 2 तारीख का बॉर्न है या आप 2 तारीख के बॉर्न हो, ये फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पाइंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन, स्पाइंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में स्पाइंग गैदरिंग इंफॉर्मेशन क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो, ये तो आप समझ चुके हो कि ये इंसान आपके ऊपर स्पाई कर रहा है ना? क्या स्पाई कर रहा है? आपका पार्टनर आपके ऊपर ये स्पाई कर रहा है कि तुम किससे बात करते हो। अगर तुम्हारे फ़ोन में ट्रू कॉलर है, वहाँ पे दिखता है फ़ोन बिज़ी है या जो भी है, तो तुम किससे बात करते हो, कितना देर बिज़ी रहता है फ़ोन, कितने देर तुम एक्टिव रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ऑनलाइन कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, या जो जो इन्फॉर्मेशन एक इंसान ले सकता है सोशल मीडिया से। ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। स्पेशली देखो, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक लव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इस व्यक्ति को ये जानना है कि कोई नया पर्सन आ चुका है तुम्हारे लाइफ में, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि ये इंसान तो आपकी लाइफ से जा चुका है। ये इंसान तो आपसे रिश्ता तोड़ के चला गया है, चाहे वो मजबूरी में गया हो, चाहे वो आपसी झगड़ों के वजह से गया हो या थर्ड पार्टी के वजह से गया हो, लेकिन ये इंसान ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने तो आपसे मुंह मोड़ा ही था, लेकिन आप पहले इनका इंतजार या वेट करते थे। पहले आप इस एनर्जी में रहते थे कि इनके साथ आपको रिश्ते को ठीक करना है, वापस से आपको रिश्ता जोड़ना है। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बिजी रहते हो, या आपके लाइफ में कोई व्यक्ति आ चुका है जिसके ऊपर आपका टोटली ध्यान है। क्योंकि जब भी कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, हम जनरली उस रिश्ते पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें उस रिलेशनशिप में जानने को बहुत कुछ होता है, समझने को बहुत कुछ होता है, उस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता है। आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज जो भी चीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी अगेन यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ आ रहे हो, इस तक भी इस व्यक्ति का ध्यान रहता है। अब ये पर्सन कैसे देख रहा है, कैसे जानकारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं पता, लेकिन ये पर्सन इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं। 8 नंबर की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में है या आपके। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, क्लैरिफाई करें। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को मेरे व्यूअर्स ड्रामा क्वीन या अटेंशन सीकर लगते हैं, या क्यों है ये एनर्जी? प्लीज़ मुझे बताएं, ये एनर्जी को प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें। क्या लगता है आपके पर्सन को? लगता है आप ड्रामा क्वीन हो? क्या लगता है? प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, ठीक है। पहले आप ज़रूर ऐसा करते थे, आप इस व्यक्ति का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, या स्टेटस लगाना या कुछ ऐसा पोस्ट करना, आप ऐसा करते थे।
लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जो एक ड्रामा क्वीन था आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं अब नहीं है, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि अब आपको इतना पेन मिल चुका है, आप इतने तकलीफ में जा चुके हो, जिसके वजह से जब इंसान बहुत पेन में चला जाता है ना, आप उसके अंदर एक सीरियसनेस को देख पाते हो। वो इंसान बहुत सीरियस हो जाता है अपने जीवन में। और आपके साथ भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। पहले आप बहुत चुलबुले थे, बहुत मजाकिया पर्सन थे, लेकिन इस सेपरेशन ने, इस रिलेशनशिप ने, इस बार जो एंड हुए हैं ना, इसने आपको बहुत सीरियस बना दिया। बिकॉज इस बार आपको बहुत पेन हुआ है। बिकॉज पेन इसलिए हुआ है कि इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आपको शायद वो चीज़ नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। वो प्यार, वो कमिटमेंट, वो इमोशंस नहीं मिले। आपके पार्टनर इस वक्त आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर आप एकदम शांत एनर्जी में हो चुके हो। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन, ये इंसान क्या आपका ध्यान, मतलब इसका ध्यान आपकी तरफ आए। आप कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करे। मतलब इनडायरेक्ट वे में इनका अटेंशन पाना, इनडायरेक्ट वे में इनका ध्यान खींचना, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। पहले आप क्या करते थे? पहले आप अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसा लगाते थे, अपनी पेन को एक्सप्लेन करते थे, दिखाया करते थे। लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। अब ये आप ऐसा दिखा रहे हो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप दिखा ये रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तकलीफ, ये दर्द, ये स्वॉर्ड्स आपके बदन में अभी भी लगा हुआ है। यानी आपकी एनर्जी में अभी भी है। यानी कि तकलीफ में तो आप अभी भी हो, पेन में तो आप अभी भी दिखाई दे रहे हो। बस फर्क ये है कि पहले आप एक्सप्रेस कर लिया करते थे, दिखा दिया करते थे कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी, मैं हर्ट हूँ, मुझे बुरा महसूस हो रहा है, रो लेते थे। लेकिन अभी आप उसको दिखाना बंद कर चुके हो। क्योंकि सामने वाले को आपकी तकलीफ से, आपके दर्द से, आपके इमोशन से, आपके हर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था एक टाइम पे। क्योंकि जब आप दिखाते थे, ये इंसान कोई केयर नहीं करते थे, इस इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं थी आपके आंसुओं की, तो आपने भी अपने आंसुएं गिराना इस व्यक्ति के लिए बंद कर दिया है। और ये पर्सन इस वक्त आपको ठीक उस एनर्जी में देख पा रहे हैं जहां पर आप काफी मेच्योर दिख रहे हो। इस पर्सन को कोई एक ड्रामा करते हुए नहीं, कोई रोना धोना करते हुए नहीं, एक सीरियस नोट पर अपनी जिंदगी को जीते हुए, एक सीरियस इंसान की तरह अपने जीवन को लीड करते हुए या दिखाते हुए दिख रहे हो। जब मैच्योर हो जाते हैं हम, तो अपने दर्द को छुपाना सीख जाते हैं। तो आपके अंदर भी वो तकलीफ, वो मैच्योरिटी आ चुकी है कि जहां पर आप अपने दर्द को छिपाना सीख चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से आप सीख चुके हो। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, शॉकिंग को प्लीज क्लैरिफाई। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग को क्लैरिफाई करें। ये एनर्जी क्यों है? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी है? शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने आपको इतना ज्यादा दर्द दिया है, इतना ज्यादा आपको तकलीफ दिया है, इतना पेन। क्योंकि होगा ही ना, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपने बहुत लव किया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन सामने वाले ने जब आपको उतना वैल्यू नहीं किया, उतना प्यार आपको नहीं दिया, और जब इंसान आपको खुद छोड़कर गया, ये बोलकर स्पेशली गया हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊंगा, या आपकी खामियों को ये पर्सन ने नोट डाउन करवा के गया है, गिनवा कर गया है, उस सिचुएशन में अब सामने वाले को भी आपके पास आने में सोचना पड़ रहा है, खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। ये इंसान आना चाहता है क्योंकि इसके एनर्जी में रीबर्थ की एनर्जी है, डेथ का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन ये खुद ये सोचता है कि पास्ट में मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लॉक लगा दिया और चाबी मैंने फेंक दी। यानी कि आने का मुझे दोबारा नहीं आना था, इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि दोबारा मैं इस घर पे आ पाऊं। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी इस वक्त ये दिखाई देती है कि उनको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद दरवाजे बंद करे हैं, और आपको ऐसे बोलकर ये खुद आपके लाइफ से गए हैं, तो कैसे ये दोबारा आपके पास आ सकते हैं? अब आप सोचो, खुद आपने किसी को बोला कि मैं तुझे कॉल नहीं करूंगी, तू तू कुछ भी हो जाए तेरा, मैं तेरे को कॉल नहीं करूंगी, मैं मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं तेरे को कॉल नहीं करूंगी। अब आपकी स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको उसको कॉल करना पड़े, आपका मन कर रहा है, आपका बात करने का मन कर रहा है,
ज़रूरी नहीं कुछ आपको ज़रूरत है, लेकिन उसकी एनर्जी की ज़रूरत है, उससे बात करना है आपको, लेकिन फिर भी आप इसलिए उससे बात नहीं कर सकते हो, आप डिले करोगे, आप चीज़ों को पहले टालोगे, आप इसलिए बात नहीं करोगे क्योंकि आपने उससे ये कह दिया था कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं तुम मेरे पास मत आना और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो आप तो नहीं जा रहे हो इस पर्सन के पास, तो ये पर्सन अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। इसीलिए ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहा है, ये इंसान खुद को रोक रहा है, अपने आप को रोक रहा है। खुद से ये पर्सन एक्चुअली देखो इंतजार कर रहा है, ये कॉल भी कर सकता था आपको, लेकिन ये खुद से कॉल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये इंसान ने खुद आपको छोड़ा है, और कुछ ऐसा बोलकर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है जो ये खुद अब आपको फेस नहीं कर पा रहा है, आपके सामने नहीं आ पा रहा है। नंबर 10 और टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, 10 और 4 की एनर्जी। लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन कुछ इनडायरेक्ट वे में आपको साइन सेंड कर सकते हैं, कुछ साइन दे सकते हैं ये इंसान। चेंज, एक्सपेक्ट न्यू लव। एंजल्स प्लीज बताएं क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई न्यू लव, अच्छा सा कोई न्यू लव, रियल लव आ रहा है? क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई रियल लव आ रहा है, कोई इनसे सच में प्यार करने वाला पर्सन आ रहा है? क्या कोई पर्सन आ रहा है? ओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो ये इंसान जो है लव तो करेगा, लेकिन ये इंसान थोड़ा मटेरियलिस्टिक, प्यार से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगा। ये पर्सन तुम्हारी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड या आकर्षित दिखाई देता है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है जो भी इंसान आएगा वो शादी के ही मकसद से आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है या तो परिवार वाले ही मिलाएंगे या कोई फैमिली फंक्शन में मिलोगे, ठीक है। और ये इंसान शादी के मकसद से ही बातचीत करते हुए मुझे ये एनर्जी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चेंज आ रहा है आपके जीवन में, पॉसिबिलिटीज है कुछ लोगों की कि कोई नए पर्सन से ही आपकी शादी हो जाए। जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन से नहीं, 1 से 1.5 साल के अंदर किसी और से आपकी शादी होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये जो नया इंसान आएगा इस पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेल्दी होगा ये पर्सन, काफ़ी पैसे होंगे, स्टेबल होगा ये इंसान, ठीक है। पैसों से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल वाला इंसान है। गवर्नमेंट जॉब या फिर इस पर्सन के पास अपना कोई काम, अपना कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली काफ़ी सेटल पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये साइन आप समझ सकते हो इस तरह के इंसान है। ओके, ये कार्ड क्या था, एक सेकेंड। लोनलीनेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में लोनलीनेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के आसपास जो भी लोग हैं वो कोई ना कोई स्वार्थ से दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, काम से, मतलब से। और जब भी कोई आपसे मतलब से जुड़ता है, धीरे धीरे करके समय के साथ आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान आपको तभी कॉल करता है जब उसको किसी भी प्रकार से आपकी ज़रूरत होती है। चाहे आपके पैसों की ज़रूरत है, आपकी पावर की ज़रूरत है, आपके इमोशंस की ज़रूरत है, आपके समय की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है? आपके पर्सन इस वक्त लोनलीनेस को महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त अकेलेपन की एनर्जी में है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि और लोगों को समझने में इतना ज़्यादा समय लग गया। पहले उनको लगता था कि ये जो भी आसपास में लोग हैं ये इनके वेल विशर्स है, ये अच्छे लोग हैं, उनके साथ एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस करते हैं। लेकिन जब से उनको ये चीज़ समझ में आया कि ये लोग इनको तभी कनेक्ट करते हैं या तभी इनके आसपास ज़्यादा होते हैं जब इन लोगों को ज़रूरत होती है या कोई ज़रूरत है। आपके पार्टनर ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इनके आसपास में जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनके साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन लोगों को इनसे कोई ना कोई काम निकालना है।
और इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे कनेक्ट होने का समय जो है वो गवा दिया। जैसे इनको अगर 6 महीने लग गए या 6 महीने से ज़्यादा समय लग गया इनको आपको कनेक्ट करने में, ये उसी भ्रम में रहे कि जो भी लोग इनके आसपास है वो लोग सही है, तो अब इस व्यक्ति को लगता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी इन्होंने खो दिया, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का अपॉर्चुनिटी खो दिया। क्योंकि जब तक चीज़ें न्यू होती है, ताज़ा ताज़ा होती है, तब तक आप उस चीज़ों को ठीक कर लो, क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दिल में जब वो जख्म बन जाता है, आपको लेकर वो थॉट्स बन जाते हैं एक इंसान के अंदर, फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सारे अपॉर्चुनिटीज बंद कर दिए हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के। वॉकड अवे अनश्योर क्लोज्ड ऑफ, वॉकड अवे अनश्योर क्लोज्ड ऑफ को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, नंबर्स आपको मैं बता दूं, 10 नंबर अगेन, 7, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेसिंग, धनु राशि। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो डिसीजंस लेते हैं हमें खुद नहीं पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। सारे दरवाजे मैंने आपसे बोला ना कि इस व्यक्ति ने खुद बंद कर दिए थे, जो कि अब इस व्यक्ति को उन दरवाजों को खोलने में शर्म आ रही है, या फिर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसे बोला, क्यों मैंने सारे दरवाजे बंद किए। क्योंकि देखो, आगे का नहीं पता कि समय हमें कब कैसे मोड़ देगी, कब कैसे क्या हो जाएगा। इसलिए संबंध नहीं खराब करना चाहिए, किसी से भी रिलेशन नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर ने वही किया, रिलेशनशिप खराब किया, और अभी वापस आने का इसलिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है बिकॉज ये कभी सोचा ही नहीं था कि वापस आना पड़ेगा, आपके पास वापस आना पड़ेगा, आपसे चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपसे तो डिटैच्ड होके ये पर्सन चल रहे थे, इनको लगता था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके चले जाने से, आपसे एक इरिटेशन वाले भाव थे इस व्यक्ति के अंदर। लेकिन अब इस व्यक्ति को औरों की असलियत या आपकी असलियत को देखकर समझ में आ रहा है चीज़ें। रॉन्ग डिसीजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में रॉन्ग डिसीजंस क्यों है, क्या चीज़ को लगता है? उनको लगता है कि आपको कमिटमेंट ना देना, आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में ना रहना, ये एक रॉन्ग डिसीजंस हो गया है इस व्यक्ति के लिए। दूसरा, आपसे दूरी बनाना, आपको नो कांटेक्ट करना, ये सब, और जो जो बातें इन्होंने कही है वो सब बातें कहना भी एक रॉन्ग डिसीजन है। सबसे पहला रॉन्ग डिसीजन तो इस व्यक्ति को लगता है कि इस रिलेशनशिप को सीरियस ना लेना, इस रिश्ते को कैजुअल रिलेशनशिप में रखना, इस रिश्ते को ख़त्म करना, इस रिश्ते से दूर चले जाना, सारे दरवाजे को बंद करना। इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलत, बहुत ही गलत फैसला किया है, बहुत ज़्यादा गलत फैसला किया है। अब आपके पार्टनर उस फैसले को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ना बार बार ये सोचते हैं मुझे इस फैसले को सुधारना है, लेकिन इनके कदम आगे नहीं बढ़ते हैं बिकॉज वही है कि खुद चीज़ों को जो बिगाड़ा है, खराब किया है, उसके वजह से ही आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बार बार फिर मन इनको इनको फिर पुश करता है कि तुम उसके पास जाओ, चीज़ों को ठीक करो। फिर दिमाग आता है और फिर इनके एक्शन को रोक देता है। ओके, एक सेकंड, क्या है? क्रेजी लस्ट की एनर्जी है। प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या लस्ट की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के 2 वर्ड्स, क्या लस्ट की एनर्जी है या सेंशुअल एनर्जी है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, पहले डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर एक लस्ट, सेंशुअल एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आए हैं। अब आपके पर्सन के अंदर वो लस्ट वाली एनर्जी नहीं है। और देखो, वो लस्ट मुझे लगता है कि हमेशा एक पर्सन के लिए रहना चाहिए, आपका पार्टनर आपकी टूवर्ड लस्टी एनर्जी रहे, ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में कुछ सीरियसनेस भी देखने को मिल रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में। वो अब ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर वो इस रिलेशनशिप को एक अलग एंगल से देखते, एक अलग तरीके से देखते, तो ये रिलेशनशिप बहुत बेहतर और बहुत अच्छा होता। क्योंकि
आपके पार्टनर ने शायद स्टार्टिंग से ही अपना माइंडसेट ऐसे आपको लेकर बना के रखा था कि इनको इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होना है, आपको लेकर सीरियस नहीं होना है। हमेशा एक दिमाग लगा के रखा इस व्यक्ति ने, जिसकी वजह से आज इनको खुद पछतावा हो रहा है, इनको खुद रिग्रेट हो रहा है कि जिसके साथ इनको एक सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहिए था, रहना चाहिए था, उसके साथ इन्होंने गलत फैसला किया कि उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और जिन लोगों के साथ एक टाइम पास रखना चाहिए था, उनके साथ इन्होंने सीरियस रिलेशनशिप रखा। आपके पार्टनर अपने खुद की सोच के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। अब ये पर्सन चाहते कोई ऐसा रास्ता बीच का निकले जिससे बात बने, बात ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, चमत्कार या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जो इनकी गलतियों को सुधार दे। जब आप खुद कुछ नहीं कर पाते हो, फिर आप यही सोचते हो कुछ ऐसा हो जाए जिससे चीज़ें हमारी ठीक हो जाए। भगवान से प्रे करना या यूनिवर्स से मांगना, हम यही चीज़ ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पर इनडायरेक्ट वे में मैं ये कहूँगी कि ये इंसान रिग्रेट तो कर रहा है तुम्हें खोकर, ठीक है। इस व्यक्ति को डेफिनेटली ये लग रहा है कि उसने तुम्हें खोकर गलत फैसला किया है, तुम्हें छोड़कर गलत फैसला किया है, या तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में ना आकर इस व्यक्ति ने गलत फैसला किया है। और ये इसलिए सिर्फ हो पाया है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी इस व्यक्ति से वापस ली है, आपने कॉल मैसेज टक टक करके करना बंद किया है। इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर आपकी वैल्यू या अटेंशन को बढ़ाया है। क्योंकि जब आप किसी को अपनी एनर्जी देते ही रहते हो, जब उसको समय ही नहीं देते हो कि वो इंसान आपको मिस करे, तब तक वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचता है, ठीक है। तो ये अपडेट है आपके पर्सन की एनर्जी के। आई होप ये वीडियो आपके साथ कनेक्ट हुई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, यहाँ तक देखा है तो अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।